ओ ओ ओ प्रातःकाल की शुभ बेला में आज आप सभी को योग सत्र की शुभ बेला में बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन है आज महादेव का दिन है, सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का, माँ पार्वती और दिन है आपकी मनोइच्छाओं को पूर्ण करने वाला, मन है आपके दुख दरिद्रताओं को हरने वाला दिन है आज देवों के देव महादेव का। तो आप सभी को आज की बहुत शुभकामनाएं। अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आप शीघ्रता से योग की शरण में आ जाइएगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए योग अपनाइएगा प्रतिदिन। क्योंकि हमने आज प्रातःकाल जो उपाय बताया है उसमें हमने एक छोटी सी चेतावनी भी दी है। आपके जीवन में जो परेशानियां आने वाली हैं उनसे संबंधित हमने कुछ आज प्रेडिक्ट किया है, कुछ आपको बताया है, तो उससे बचे रहना है। ये सब कुछ क्या बताया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आपको जाकर देखना पड़ेगा हमारा चैनल पर जो शॉर्ट वीडियो है उसको। ठीक है, तो आइए शीघ्रता से जुड़ जाइएगा योग सत्र से। और आज चूंकि योग दिवस है, कल लोहड़ी की आपको कल जो नहीं इंतजार का दिन अब खत्म हुआ, सभी तैयारियां, आशा है, उम्मीद है कि आपकी लोहड़ी की तैयारियां पूर्ण हो गई होंगी, संक्रांति की तैयारियां पूर्ण हो गई होंगी। तो कल जो है वो लोहड़ी का पर्व है और साथ में हमने जो लोहड़ी के लिए बताया है उनको भी आप देख लीजिएगा। और आप सभी लोग के जीवन में लोहड़ी बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारे आनंद लेकर आए। प्रथम पर्व जो हमारे वर्ष का मनाया जाता है वो लोहड़ी है। और अगर हम ये कहें कि इसके साथ जीवन में और जो लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं उन लोगों के संबंध जुड़े और उनके विवाह जिनके नहीं हो रहे हैं उनके विवाह हो जाएं। सभी को शुभकामनाएं, सभी को बहुत आशीर्वाद, सभी लोग स्वस्थ रहें, अपने घर का खाएं और मिलकर रहें। लोहड़ी का पर्व एकता का प्रतीक होता है। एक साथ मिलकर रहें, ये सारा का मन अपने जीवन में जुड़े हुए हैं आस पड़ोस से, तो उन मन मुटाव को मिटाकर एक साथ लोहड़ी का पर्व मनाइएगा। तो लोहड़ी की आप सभी को पुनः लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आइए योग सत्र के लिए सबसे पहले हमने कहा कमर गर्दन से और लंबी गहरी श्वास। चलिए, आवाज आ रही है हमारी? सीधा से बताइएगा, आवाज आ रही है लाइव वाले?
चलिए अब आ रही है बस। चलिए बहुत सुंदर। लंबी गहरी सांस भर लीजिएगा और साथ में ज्ञान मुद्रा, चिर मुद्रा, ध्यान मुद्रा के साथ ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हरि ओम। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट, क्योंकि आप देखोगे हमारे शरीर में ये आपको देखिए हम जो योग कर बताते हैं यहाँ से योग करवाते हैं आपसे, तो उसमें ये देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बाहरी क्रिया भर हो रही है, अंदर क्या फर्क पड़ रहा है। आप देखिए 5 से 10 दिन अगर आप योग प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, 5 से 10 दिन में ही आपको फर्क दिखना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी फुर्ती शरीर में बढ़ जाएगी, आपको भूख लगनी प्रारंभ हो जाएगी, आपके कॉन्स्टिपेशन दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। मन में जो बहुत सारे जो परेशानियां लगातार रन करती हैं ऑल टाइम, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में से क्लीन होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इसलिए शरीर में अच्छा फील हो रहा है। देखिए हम लोग सभी चाहते हैं ना, कहीं फंक्शन इत्यादि में जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ जाकर अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, है ना, सुख की अनुभूति नहीं हुई। तो उसको कैसे, अब आप जब योग करोगे तो आपको स्वतः ही सुख की अनुभूतियां होनी प्रारंभ हो जाएगी, आप स्वयं में ही आनंदित होने प्रारंभ हो जाओगे, अंतर मन में ही आपको विचार अच्छे कौंधने प्रारंभ हो जाएंगे और आप गलत चीजों के प्रति आसक्त नहीं। सीधी सी बात है। तो इसलिए आइए अपने आसन को ग्रहण करते हुए सभी लोगों का बहुत बहुत प्रातःकाल की बेला में बहुत अभिनंदन है। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी लाइव सेशंस हैं हमारे वो आप लोग देखते रहें। और आप सभी से हम कह रहे हैं
कि इस योग को अपने जीवन का सार बना लीजिएगा और पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ, सकारात्मक भाव के साथ कि हमारे शरीर के रोग दूर हो रहे हैं, दोष दूर हो रहे हैं, मोह दूर हो रहे हैं, लोभ दूर हो रहे हैं, जो खराब चीज़ें हैं हमारे जीवन से निकल रही हैं। और इस प्रकार से आप अपने जीवन को सकारात्मकता देते जाएंगे मन को, तो आप देखेंगे कि आपके विचार भी सकारात्मक होते चले जाएंगे और आपका जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसलिए सकारात्मक होते चले जाएंगे और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। वृष्टि मुद्रा लगा लीजिएगा और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद ले लीजिएगा। सिद्धासन लगा लीजिएगा।
जब योग साधना में जुड़े हैं तो महादेव का ध्यान इसलिए क्योंकि उन्होंने ही इसका जन्म दिया, इसी को उन्होंने ईजाद किया, दोनों हाथ सामने कर दिए। तो इसलिए आप देखेंगे कि आपके भीतर चाहे वो शिव तत्व वो प्रकट होगा, शिवलिंग है उसके आपको दर्शन होंगे आपके ही भीतर। और हमने कहा नमः पार्वती पति, दोनों महादेव और पार्वती के भी दर्शन आप कर सकते हैं आपके स्वतः भीतर। तो इसलिए संपूर्ण सृष्टि में कण कण में विद्यमान ऐसे शंकर का दर्शन आप अपने भीतर योग के माध्यम से सकारात्मक भाव के साथ करना प्रारंभ करेंगे तो आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते चले जाएंगे। हम देखिए नशे की बात करते हैं कि आपने शराब नहीं पीनी, बीड़ी सिगरेट सुल्फा गांजा शराब नहीं, तरह तरह के व्यसन ड्रग्स इत्यादि में बच्चे आजकल के। हमें ये समझ नहीं आता पहली बात तो कि आप अपने दूसरे के प्रभाव में आकर अपने स्वभाव कैसे बदलते हैं। अच्छे प्रभाव होते हैं वो डलते हैं तो चलो अच्छी बात है, जीवन में आपको बेहतर बदल रहा है, आपका अच्छा हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है। आध्यात्मिक होते हैं तो जीवन आपका आध्यात्मिक हो जाता है। लेकिन आपने जो चीजें वस्तु चखी नहीं होती हैं इसका स्वाद कैसे चखे। हम देखते हैं जो लोग बच्चे हॉस्टल इत्यादि में, हम भी रहे हैं, ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं रहे, हॉस्टल इत्यादि में रहते हैं और उसके बाद कहते हैं हमने अंडा खाना प्रारंभ कर दिया, वो सीख गए। कैसे सीख जाते हैं? शराब पीना सीख गए, कैसे सीख जाते हैं हमें ये समझ नहीं आता। तो वहां से आपने अपने आप को, पहली बात तो मन को आपने संकल्पवान बनाइएगा, संकल्पित कीजिएगा, मन को अपने श्रेष्ठ कीजिएगा, तन को उत्तम। दूसरी बात हम कह रहे थे कि नशे की बात तो चलो ठीक है, लेकिन आज के युग की अगर हम बात करें आधुनिक भारत में तो जो है सबसे अधिक जो नशा है वो आहार का है। आहार उल्टे पुल्टे जितने मर्जी आपने खाने का अभ्यास आपको हो गया है, इन अभ्यासों को छोड़ दीजिएगा। प्रातःकाल हमने जो उपाय बताया है उसमें हमने चेतावनी भी दी है, उससे आप एक बार देखिएगा और बचने का प्रयास कीजिएगा कि क्यों बीमारी आ रही है, क्यों परेशानी आ रही है और हम कैसे दूर कर सकते हैं उसको। तो प्रयास कीजिएगा इन नशों को हमने धीरे धीरे अपने दूर कर, किसी प्रकार का नशा तो किसी प्रकार का हमें लगा आज भी शायद आप छुट्टी करेंगे। नहीं, वो लेट हो गया थोड़ा 5 मिनट। अच्छा अच्छा, ये लोग जाते 6 साढ़े 6 बजे, 6:30 साढ़े 6 पौने 7। अच्छा पौने 7 ये लोग जाते 6 साढ़े 6। तो इस प्रकार योग को सकारात्मक भाव के साथ कि हमारे रोग दूर हो रहे हैं, हमारी बीमारियां दूर हो रही हैं, हमें भूख प्रॉपर लग रही। अब हम देखिए चाहते तो यही है ना कि हम भोजन करने जाएं तो भूख लग जाए, है ना। समय जो है अभी क्या लोग जबरदस्ती खाते हैं, टाइम उनका बना रखा है, टाइम टेबल बना रखा है, लेकिन भोजन उनका जब भूख ही नहीं है तो बताओ क्या खाओगे, क्योंकि बाहर की चीजें। अभी अच्छा हमने देखा है कि अब तो गृहणियां भी वो ऑर्डर करवा देते हैं, भैया आज हमारे बस की बात नहीं है मत बनाओ, तो भैया आप भी मिलकर बनवा लो। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट तो करना चाहिए ना, गृहस्थ की गाड़ी है, दोनों को मिलकर चला लेना चाहिए। उनका मन नहीं है आप बना लो, बच्चे बना लें, सबको आना चाहिए भैया। घर का दाल रोटी खाओगे वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि लगातार जो घट रही है आयु, लगातार जो आप देख रहे हो आपके आसपास निरंतरता के साथ लोग घट रहे हैं, परलोक सिधार रहे हैं। तो अब बताइए ऐसे में सबसे बड़ी समस्या आहार की ही आ रही है। हम वहां से बचना सीखिएगा, आप चीजों में बचना प्रारंभ कर देंगे।
वैष्णो देवी पूर्णागिरी जा रहे थे, वहाँ उनकी कल भी तो कोई गौरव साहनी को कल, हाँ, निर्लय साहनी का जो बेटा है वो दामुल, दामू वो है। गौरव साहनी, दामुल नाम एक हाँ, ही। दामू की नाम है। तो हार्ट अटैक आया होगा नहीं? नहीं, अब ये शायद, हाँ, शायद उसकी शादी हुई थी, और बाकी का मुझे ज़्यादा, जहाँ मिलता था वहाँ भैया नमस्ते करता था, बड़ा अच्छा। वैसे तो भैया कोई भी बच्चे नशे में चले गए तो उसका हम क्या ही कर सकते तो इस प्रकार से आपको सर्वाइकल से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी। तो आइए कपालभाति प्राणायाम पहले पैरों को पहले खोल देते हैं, उसके बाद हमें तो खैर अभ्यास हो गया तो याद ही रहती कि पैरों में करता। यंग एज के ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम। मैं भी बता रहा हूँ कि देखिए मोबाइल वाला लड़का जो रहता है वो कौन, अरोड़ा मोबाइल वाला कहाँ पे, सनोसी में दुकान पे फेमस है मोबाइल। हाँ ठीक है, अरोड़ा बड़े बाजार में। ठीक है, देखा है। वो उसकी रहती है। वो जो वो मतलब बैठते थे इधर बैठे इधर बैठे जो मोबाइल का ही काम था उनका पूरा, मतलब इधर से जाएंगे ना सब्जी मंडी की तरफ। हाँ वो देखा है, मैंने देखा है। एक बार मैं गया था कुछ पूछने तो बहुत ही रूड व्यवहार था उनका, मुझे पता नहीं ऐसा भी है। हाँ मैंने, आप जैसे बात करते हैं ना, ये कोऑपरेटिव होते हैं बहुत सारे, जैसे मैंने उनसे बहुत मार्केट की है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो सभी पोलाइट ही हैं, और अगर कुछ पूछ भी लोगे तो बता भी देते हैं आसानी नहीं, फिर वो देखना ही नहीं आप। मोबाइल जब खरीदना होता है तभी उससे अच्छे से बात करते हैं, जैसे खरीदना है अच्छा, अच्छे से बात करेंगे, रिपेयर वाले से उस हिसाब से करेंगे। नहीं हम तो क्या रिपेयर वाले से मतलब नहीं है, हम तो कुछ माइक वगैरह पूछना था, नहीं है उधर देखा भी नहीं, फिर दोबारा लौट कर कि हमने कुछ पूछ नहीं है, बस बात खत्म। हमने क्या है ये कैसा भी नहीं, स्पेशली जो है ये गलत खान पान और वो रात को टाइम से नहीं खाना ओवरनाइट। हम वही कह रहे हैं, घर दुकान पर अगर आपको सूरज ढलने से पहले, बाद में अगर आपको ओम जी हर हर महादेव, तो भोजन जो है दुकान पर टिफ़िन की व्यवस्था बनवाइएगा। हम तो सभी से लगातार बहुत वर्षों से कह रहे हैं, जा सकता है टिफ़िन, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता। 2 टिफ़िन ले जाओ, एक लंच ले जाओ, एक वो ले जाओ। किसी से अगर सर्वेंट है तो गरम गरम भिजवा दो। कस्टमर अगर हैं, आपको डील करना है, देखिए धन आना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि धन के चक्कर में आप अपना शरीर से ही हाथ धोगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो जॉब कर रहे हैं हम उनसे भी निवेदन कर रहे हैं, और जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि अपने घर का ही भोजन खाने का प्रयास कीजिएगा। बाहर जो आप ये छोटी छोटी पार्टियां शुरू हो गई हैं, ये बहुत ही खतरनाक हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी पार्टियां, इनको बंद करने का प्रयास कीजिएगा, तभी अच्छा रहेगा। इतना समय हमें समझ नहीं आता कैसे मिल जाता है इतना। पार्टियों के लिए समय, अध्यात्म के लिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अब वो पार्टियाँ छोटी छोटी पार्टियाँ, चाहे वो किसी भी रूप में आप ले सकते हैं उनको, चाहे माता बहनें हों चाहे भाई हो, उनको छोटी छोटी पार्टियाँ
ये फिर उसमें क्या होता है, फिर भोजन चाहे नाश्ता दुनिया भर के, फिर कैसे मना कर दोगे, थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा ना। तो उसमें वही चीज़ें खराब होनी प्रारंभ हो जाती हैं। और आपके लिए अब मैंने लाइव में भी समय देना थोड़ा सा कम कर दिया है। पहले 3-3 घंटे भी जा रहा था अभी, क्योंकि अब समय ही नहीं मिल पा रहा है। तो वही हो रहा है कि काम बहुत हो रहा है, लोग अपने लिए समय, अध्यात्म के लिए समय नहीं निकाल रहे। एक अलग ही स्वैग चल रहा है लोगों का, बस एक मन मौजी है एक तरह से, है ना। वो वैसे लोग जैसे फोटो में मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से अकेले हैं, बिल्कुल। जी बिल्कुल, ग्रुप सेल्फी तो ले लेंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले। नहीं, हकीकत बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। आपको लग रहा है कि परेशान नहीं है, नहीं फ्रस्ट्रेट, मतलब पार्टी के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हाँ। डेफिनेटली घर जाते हैं। हकीकत बात है। हाँ, वो इसलिए पार्टी कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, पार्टी इसलिए करेंगे कि अकेलापन दूर करना है। हाँ, अकेलापन दूर। उसके देखिए, हम तो ये कह रहे हैं अध्यात्म से बढ़िया कोई भी रास्ता नहीं है, कोई मार्ग है ही नहीं जो आपको मन को तनाव जो दे रहा है वो सब चीज़ें दूर हो जाएं। लोग जॉब से परेशान, देखिए अभी क्या है ना, कंपटीशन, कंपेयर, अच्छा दिखावा, अच्छा पहनावा, है ना, तो वो सब चीज़ें बड़ी वो कर रही हैं व्यक्ति को, और वो अब से नहीं, पूर्व से ही चली आ रही। जितना आप भोगीवादी होते चले जाओगे उतना ज़्यादा कष्ट आते चले जाएंगे। ये जीवन याद रखिए। और जितना जो कहते हैं वो शॉपिंग करके ला दिया तो उसे दिखाने की तो है ना, बहन के पार्टी में। हाँ, उसको भी इसलिए बहाने बनाते लोग पार्टी में, मैंने तो देखा है। नहीं, अभी मैं वही कह रहे हैं, आपकी शादी विवाह हो तो पहले तो लोग मांग कर भी पहन लेते थे, अपना एक शादी का कई शादी में पहनते थे। अब क्या हो रहा है, एक शादी में एक ही बार पहना जा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, अब वो फोटो डल चुका है, अब फोटो कैसे डालेंगे, ये समस्या भी तो है ना, तो वो आ चुका है। तो ये जो अच्छी चीज़ें आप उनसे इनटेक कीजिएगा। अच्छा, हमारा बढ़िया है, हमारा एक ही सफ़ेद नीचे ऊपर धोती, बस झाड़ खत्म, है ना। जितना देखिए सिंपल रहेंगे तो हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि धोती सस्ती भी आती है, अच्छी तो खासी धोती आती है। तो अभी लिए थे धोती हम, लेकिन ये है कि यूज़र आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आचार्य। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणम अस्तु। आप कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम क्या है, बताइएगा। चलिए, बटरफ्लाई, प्रथम बार हमारे साथ जुड़े हैं आप, तो शीघ्रता से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे लाइव सेशंस आपको निरंतरता के साथ मिलते रहे और आप अपने जीवन को स्वास्थ्य अच्छा दे सकें। इसलिए देखिए, स्वाद तो सभी लोग, अब स्वाद के लिए क्या हो रहा है, देखिए हम आपसे कहते हैं, आपने देखा हो ना कि धीरे धीरे खाइए। क्यों धीरे धीरे खाइए, आराम से, ताकि बहुत देर तक मुंह में अगर बना रहेगा ना कोई भी स्वाद, तो आप का मन भर जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा। और आप निकटक गए तो क्या होगा, उसका स्वाद ही चला जाएगा। स्वाद कुछ सेकंड के लिए होता है। नहीं, सबसे नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि वो चबा नहीं पा रहे, और सभी के साथ कुछ चीजें होती है ना, पहली बाइट में निकलने में बहुत दर्द होता है, जैसे जबड़े होते हैं। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है पहला बाइट तो ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा ले लेते हो, सलाइवा बनने दो, उससे पहले आप थोड़ी सल। हाँ, तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा सैलेड ले लीजिएगा। जो लार ग्रंथियाँ हैं, सलाइवा है, वो कभी कभी क्या होता है, अगर हमें सलाइवा कम बनता है तो क्या होता है, ये समस्या बन जाती है। लोग देखते हैं ना कि स्वाद, अगर इमेज से फोटो चित्र देखा मोबाइल में तो मुंह में पानी बह जाता है। आपको होता है ऐसा? नहीं, हाँ, वो कभी कभी होता है ना, तो कोई दिक्कत, सलाइवा ठीक बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अच्छा, तो मैं क्या, पहले सलाद खाइए, ठीक है। सलाद में कुछ भी है आपका, इस समय तो जाड़ों में मूली गाजर खूब दबा के खाइएगा। पत्ते, अभी तो सरसों भी आ रही है, हमें तो सूखे पत्ते भी अच्छे लगते हैं, आप पत्ते खा। नहीं, पत्ते, सरसों के पत्ते कह रहा हूँ आपको, तेल जैसा
हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, मूली के पत्ते, शलजम, देखिए क्या क्या सलाद में इस समय आ रहा है। बिल्कुल कड़वा क्यों, सरसों का तेल तो खाते हैं ना, बिल्कुल वही स्वाद आता है आपको, वही अनुभूति होगी आपको, ठीक है। तो वो आप अच्छे से खा सकते हो, है ना। पत्ता है उसका, सरसों का पत्ता बताया मैंने आपको, उसके फूल इत्यादि हैं, खाते हैं तो बड़ा वही स्वाद आएगा आपको। दूसरा आपने मूली के पत्ते, गाजर और शलजम, शलगम, इन दोनों को जो है, दोनों के पत्ते, इनको खा सकते हो आप। और साथ में मूली गाजर तो हो ही गई, है ना। और बाकी साथ में जो है अपनी डाइट में सभी लोगों से हम ये कहेंगे कि जो आप जैसे बता रहे हैं रोग बढ़ रहे हैं, फाइबर अधिक से अधिक जाना चाहिए। तो जो स्प्राउट्स है अब वो खाने बंद कर दी लोगों को पता नहीं क्यों कड़वे लगते हैं, थोड़े थोड़े से लीजिएगा। हम कह रहे हैं एक मुट्ठी, एक मुट्ठी दोनों चीज़ें ले लीजिए, मूंग दाल और ये, और बाकी आप जो सैलेड जितनी सारी डाल सकते हो उतनी डालिएगा। यहाँ से जाने के बाद वो खाइएगा, ठीक है। तो बढ़िया है। और इस समय आप जल्दी उठ जाते हैं तो सूर्य को अर्घ दीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, आप देखेंगे बदलाव आएगा। और जब लौटे, और मैंने बताया है सूर्य को अर्घ देने का तरीका, उसमें लाल रक्त चंदन मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। उसको एक चुटकी या जितना भी आप चाहते हैं उतना रंग उसमें आ जाए। उसके साथ में गायत्री मंत्र के साथ आप जाइएगा, जब से आपने जल भरना प्रारंभ किया और जब तक आपने अर्घ देना प्रारंभ किया। फिर सूर्य नमस्कार जो होता है वो 12 मंत्र भी आप बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जो मेरे सुबह का पूरी मासम है ना, तो ये सारे आ जाते हैं उसमें। तो इस प्रकार से आप, बाकी एक बार मोबाइल में भी देख सकते हैं। इसको आप देखेंगे तो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, ये सभी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक तो रविवार वाले दिन आपने नाखून नहीं काटने हैं, रविवार वाले दिन आपने आपने रविवार वाले दिन आपने बाल नहीं कटाने, शेव नहीं करनी है। रविवार वाले दिन आपने जो है जल्दी उठना है, देर से नहीं उठना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। संसर्ग नहीं करना है जो ग्रस्त में है संडे वाले दिन। और आप देखेंगे कि 2026 आपका बहुत अच्छा जाएगा। इस समय सूरज देवता प्रकट हो रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि देसी घी की मालिश कर सूरज में बैठना प्रारंभ कीजिएगा। आप देखेंगे जी, नीतू वर्मा जी, हर हर महादेव। तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के जो आर्थराइटिस जैसी समस्याएं, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याएं हैं, इन समस्याओं में आपको आराम मिलेगा। और आप इस तेल को सर पर भी लगाएंगे तो देसी घी की इतना कमाल होता है कि देसी घी आपके डैंड्रफ को भी दूर कर देता है। तो इसलिए सर पर भी लगाइएगा, चेहरे पर भी लगाइएगा, पूरे शरीर पर, कानों में, नाखूनों में, जहाँ जहाँ छूट जाए, नाभि में, वहाँ हर जगह आप सरसों का आपने देसी घी लगाना है। और जिनको पाइल्स जैसी समस्या है वो एनस में भी जो देसी घी है वो डालिएगा, है ना। तो नाक में, कान में, आँख में, हर जगह हम देसी घी का प्रयोग कीजिएगा। आप देखेंगे कि वाकई में आज जो हमने बताया आपको देसी घी का उपयोगिता, वो आपको वाकई में लाभ देने वाली है। अंदर खाओगे तो अंदर के ऑर्गन्स आपके अच्छे होंगे, बाहर खाओगे तो बाहर आपकी स्किन चमकनी प्रारंभ हो जाएगी। आइए कपालभाति प्राणायाम का आनंद लीजिएगा।
कपालभाति प्राणायाम। चलिए अगले अभ्यास में चलते हैं। सबसे पहले नौका आसन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ अभ्यास जो हैं वो आपके ओबेसिटी के लिए दूर, और नौका आसन बहुत ही ज़्यादा उत्तम है वेरिकोज वेन्स के लिए, चाहे ओबेसिटी हो, जिनकी नाभि दिख जाती है उनके लिए, और जो चाहते हैं कि नाभि उनकी ठीक हो जाए और हमारे आसपास हैं तो हमारे आकर दिखा दीजिए। तो नौकासन की सबसे पहले आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये नौका आसन। अगला अभ्यास, पीठ के बल लेट जाएंगे, पवन मुक्त आसन। और श्वास भरेंगे और सिंगल पंजे दोनों करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4। दूसरे पैर से करेंगे इसी प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैर से करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। तो पवन मुक्तासन का प्रथम अभ्यास। आइए दोबारा दूसरे पैर को पकड़ेंगे। अब हम नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। पवन मुक्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चाहे सciatica हो चाहे वेरिकोस वेन्स हो, इस सब में लाभ देने वाला है। और जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उनको Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेट करने अंता कुंभक लगाया था। जैसे उठते हैं हम वैसे ही हम श्वास छोड़ें, दोनों पैरों को एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास पादांगुष्ठ नासा प्रशासन। तो इसमें हमने क्या करना है, पैर को अपनी ओर खींचिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 सर्वोच्च 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से दोनों पैरों को एक साथ। सर मत उठाइए, श्वास भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। बहुत अच्छा। पादांगुष्ठ नासा प्रशासन का अगला अभ्यास, सेकंड चरण। श्वास छोड़ेंगे, नासिका को स्पर्श करेंगे अपने पैर के अंगूठे से। दूसरा पंजा तना हुआ रहेगा सामने की ओर। एक्सेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। दूसरे पैर से दोहराएंगे। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। दूसरे पैर से, दोनों पैरों से एक साथ। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। बहुत सुंदर। पादांगुष्ठ नासा प्रशासन। अगला अभ्यास, यहीं से हम अगले अभ्यास में चलते हैं। तो कटियुत्तानासन। कमर को दम से हमने बीच में से उठा लेना है। आपका हाथ अंदर चला जाए कमर के नीचे। श्वास छोड़ दीजिए, वापस एक बार और। कमर का दर्द छूमंतर, ये जादू नहीं है, करने से ही होता है। चलिए, कटियुत्तानासन के बाद कंधरासन। श्वास भरेंगे और कमर को उठा लेंगे, एड़ी को पकड़ के रखेंगे। 1 अंतः कुंभक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। अगला अभ्यास करेंगे सेतुबंध आसन। कमर के नीचे दोनों अंगूठे और दोनों पंजे बाहर की ओर। सेतुबंध ब्रिज पोज। 1। अच्छा दिक्कत हो रही है? हाँ, तो वैसे उठा लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहीं से हम अब सर्वांगासन की ओर बढ़ेंगे। तो सर्वांगासन के लिए बड़े और हलासन। देखिए, जितना जिससे बन पाए उतना अभ्यास में हम चले जाएंगे। तो हमने कहा सर्वांगासन। सर्वांगासन में क्या करेंगे, अपने पैर के साथ में ऊपर की ओर। हाँ, जितना जिससे बन पाए अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंजे अपनी ओर तान लीजिएगा, वेरिकोस वेन्स वाले, और अथवा ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहीं से हलासन, जितना जिससे बन पाए। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, जो ऑनलाइन वाले हैं वो ऐसे, ठीक है। और यहीं से विपरीत कर,
क्या बात है। तो तीनों अभ्यास एक साथ हो गए। लेट कर किए जाने वाले 3 अभ्यास एक साथ हो गए, सर्वांगासन, हलासन और विपरीत करणीयासन। ठीक है, 3 अभ्यास, बहुत सुंदर। तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है। साथ में हमने कहा अगला अभ्यास कमर के लिए, और उससे पहले हम अभ्यास कराएंगे द्विचक्र का आसन, जो कि हमारे ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो द्विचक्र का आसन में हम क्या करेंगे, बस सिंपल और सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल बनाइए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत सुंदर। दोनों पैरों को एक साथ हम जोड़ लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या बात है, कहाँ दर्द हो? हाँ, बहुत दिनों बाद किया है ना, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो सिंपल सिंपल पादवृत्तासन देख करके हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये देखिएगा हो रहा है। चलिए छोड़ दीजिए, रहने मत कीजिए। चलिए आ जाइए, खड़े हो जाइए, वो छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। सिंगल में तो दर्द नहीं हुआ था आपके? चलिए कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद किया है ना। मैंने कहा देखिए सूरज निकले हैं तो इसलिए जो है बहुत सी चीजें। अनिल कुमार जी हरिओम। चलिए अपने अपने आसन पर आ जाइए, थोड़ी देर जॉगिंग अभ्यास करेंगे 10 मिनट। रात अक्षर घर पे आएंगे, हमने कहा क्यों नहीं जा रहे होगा। अच्छा, बोला कल से आऊंगा। नहीं, मैं आपने नंबर दिया था, वो सारे व्हाट्सएप में डिलीट करा था तो वो सब चला गया, और मुझे समय में नहीं मिला, मैं बात भी नहीं कर पाया, किसी से मैंने बात नहीं की, क्योंकि वही वाली बात है कि फोन करो ना तो ये लगता है कि पता नहीं हमें ही क्यों पड़ी है। भैया आप अपने करोगे तो आप आओगे, तो अच्छा बढ़िया सूरज अच्छा से लगातार इसे निकले, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। तो आना चाहिए कम से कम। आज 14 के बाद तो वैसे भी संक्रांति की बात आप देखते, वैसे भी जो है ठंड कम रहती है, लेकिन ठंड बनी रहती है, होली तक बनी रहती है। हमें बचना भी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं है कि आप बचाए के अंदर घुसे रहो। ठीक है, चलिए उठाइए पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 29 31 32 33 35 36 30 40 41 42 43 44 45 46
चलिए लूंगा इसके अलावा जैसे, और अगर शरीर अभी गवाही दे तो एक अभ्यास और जो कि जब मिल जाए तो उसके बाद जल्दी करना आते हैं तो टाइम इतना आपके पास 8-12 हुआ है। मैंने वेट करते करने के बाद काफी देर बाद ही प्रारंभ किया था, 20 के बाद ही प्रारंभ किया। शायद पाएंगे नहीं तो अच्छा खुशी बार भी आ गया था। अच्छा 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 कोशिश करूंगी जितनी जगह पे पहुंच सकते हैं। हाँ वो लोगों को सोते छोड़ देना। नहीं हालांकि वो भी हो जाती है 5 बजे खा लेती है। हाँ तो ले आई उनको भी क्या कुछ और घर पे सिखाने हाँ तो यहाँ पे आ जाइए, क्या दिक्कत है? कहाँ बताइए बात नहीं। हाँ तो बुला लीजिए। किसके? अच्छा उनका बेटा। हाँ तो योग अगर करते हैं तो पीलीभीत में वैसे भी हमारे बहुत सारे मिलने वाले पेशेंट हैं। अच्छा है। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। पीलीभीत में ठंड ज्यादा रहती है क्योंकि उधर जो एरिया है वो जंगल का है, वन का है, और हाँ तराई ज्यादा है। वहाँ पानी भी बीच में भर गया था। आपके रिलेटिव कहाँ भरा हो? भरा तो नहीं? अच्छा उनकी जो, क्योंकि जो पुलिस लाइन में थे वहाँ तो पूरा बेड सब चीज वो खराब हो रहे होंगे। चलिए
अच्छा ठीक है, शांति मार्ग। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। चलिए, अच्छा हाँ, यहाँ मैसेज नहीं आया। हाँ ठीक है, हरिओम। लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। हाँ, यहाँ मैसेज नहीं आया। आप लोगों की कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई डिसीज है और दवा खाते खाते यदि परेशान है तो आप शीघ्रता से आप संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं। और शरीर में कोई रोग न रहे, कोई दोष न रहे, मन प्रसन्न रहे। इसीलिए तो आध्यात्मिक और योग जो हमारे भारत की परंपरा रही, इसका हम सभी लोग अनुपान करते रहे। और जैसे जैसे हम अपने मूल पद्धति से, अपनी जड़ों से, अपनी जमीन से हम जैसे जैसे डिटैच होते चले गए, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि प्रकृति भी तांडव कर रही है। हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तेजी से। जहाँ गर्मी है वहाँ अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है, जहाँ सर्दी है वहाँ अत्यधिक सर्दी हो रही है। पानी कम बरस पा रहा है और यानी पूरी प्रकृति उथल पुथल हो गई है पूर्ण। उसी प्रकार से शरीर में रोग भी निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हमें सभी आपको हमें ये ध्यान देना होगा कि अपने शरीर पर हम किस प्रकार से ध्यान दे पाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए अपने शरीर पर अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने शरीर को अधिक से अधिक बेहतर रखने की आवश्यकता है। किस प्रकार से क्या क्या चीजें, देखिए बाहर का
हमने प्रारंभ किया था कि बाहर का भोजन यदि हमारे बंद हो जाए, खाना पीना, तो आप देखेंगे कि आप के जो विकार हैं वो निरंतर दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए आप सभी को ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आपको जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस है ना, उससे इतने सारे रोग बढ़े हैं कि आप ताज्जुब करेंगे कि कितनी अधिक मात्रा में सेक्सुअल डिसऑर्डर हमें पेशेंट 80 से 90% देखने को मिले। कहते नहीं है शरीर में बल अधिक है, लेकिन जैसे नब्ज पकड़ी समझ में आए क्या समस्या। तो हमने कहा अपने शरीर को कैसे हम ठीक रखें, बेहतर बना के रखें, किस प्रकार से बाहर के भोजन से स्वयं को बचाकर अपने आप को स्वस्थ रखना है, ये आप अपने जो भारत की परंपरा, भारत की पद्धति, भारत की संस्कृति, भारत का भोजन, आहार, दिनचर्या, लाइफ स्टाइल भारतीयता से आपके मूल में होनी चाहिए, आपके स्वभाव में होनी चाहिए, आपकी भाषा में होना चाहिए, आपके व्यवहारों में, आपके विचारों में होना चाहिए। भारत की संस्कृति, भारत का खान पान, भारत का सब कुछ जो भारतीय है, आप जहाँ रह रहे हो वहीं की प्रकृति आपको सूट करने वाली है। और इसलिए आप जहाँ आपके जो अधिक चीजें उगती हैं, है ना, इस प्रकार का भोजन आपने खाना चाहिए। ठीक है, आप पैदा तो उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन भोजन आप महाराष्ट्रियन कर रहे हैं, तो आपके शरीर में रोग आएगा और वहां की औषधि भी जल्दी काम है ना। तो इसलिए हमने कहा प्रयास कीजिएगा कि आप अधिक से अधिक अपने जीवन को भारतीयता के अनुसार, भारतीयता के अनुरूप अपने आप को स्वयं को ढालने का प्रयास कीजिएगा। आप देखेंगे कि वाकई में कि आपका जीवन बेहतर हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, सरल हो रहा है, आसान हो रहा है। अच्छा, अधिक क्लिष्टता रखते हैं ना, ज्यादा सोशल मीडिया का भी बहन जी बता रहे हैं, सोशल मीडिया का युग है, तो अब हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी क्या है कि अलग अलग फंक्शन में अलग 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 वस्त्र धारण करने हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खान पान तो विकृत मत करो भाई। ठीक है, ह्यूमन। जय श्री राम। गुरु जी प्रणाम। चरण स्पर्श। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणम अस्तु। आप सभी लोग स्वस्थ बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें। देखिए, रोज एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, और अच्छे बदलाव हमें प्रतिदिन प्रतिपल लाने के लिए अपने मन को तैयार रखेगा, अच्छी अच्छी चीजों को लाने के लिए, अच्छे अच्छे विचारों को लाने, अच्छे अच्छे बदलाव, अच्छे अच्छे, आपकी जो दिनचर्या आपकी दूषित हो गई है उसको आपने जो विकृत कर रखा है, ये सब चीजें आपको खराब बना रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? विकास कुमार जी, गुरु जी की जय हो, आपकी भी जय हो, सभी की जय हो। तो आप सभी लोगों से निवेदन यही कि आप सभी लोग अधिक से अधिक, देखिए 2026 का वर्ष है, आज जो हमने प्रातःकाल उपाय बताया है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, और आप ये इन उपायों को करके लोगों के जीवन संवर रहे हैं। तो आप इन उपायों को करने में क्यों भैया इतनी परेशान हो रहे हैं? आप भी कर लीजिए ये उपाय। तो आप देखेंगे कि वाकई में कि ये जो उपाय हैं किस प्रकार से लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आए, है ना। तो आप भी क्यों वंचित रहे, आप भी कर लीजिए, है ना। किसी का हम बुरा तो नहीं कर रहे ना, किसी का हम बुरा तो नहीं सोच रहे हैं, है ना, बुरा तो नहीं चाह रहे। तो आप ही क्या करेंगे, आप जी सब कुशल मंगल है। क्या हुआ?
क्यों पूछा ऐसे भाई आपने? सब कुछ बेहतर है, सब कुछ कुशल मंगल है, महादेव की कृपा है। आपके घर में सभी लोग कैसे हैं और बच्ची का फंक्शन कैसा हुआ? क्योंकि अधिक से अधिक समय इस समय जो है वो पेशेंट्स में जा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है। अधिक जी क्या हुआ बताइए? ऐसे ही तो कुछ नहीं होता। देखिए बिना देखिए मन में कुछ चीज आई होगी तभी तो टाइपिंग हुई थी ना। हाँ ठीक है। क्या आया था मन में बताइएगा? चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप सभी को चिंता है हमारी भी, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो हैं ही सेवा के लिए, बने ही इसीलिए हैं कि शरीर से, मन से, वाणी से, प्रवचन से, सत्संग से, उपायों से आप जी बिल्कुल बिल्कुल। शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय जय शिव शंकर। नहीं आप तो गलत हो ही नहीं सकते। तो अभी लगातार 3 दिन से यहाँ सूरज देवता के दर्शन हो पा रहे हैं और आज भी दर्शन हो गए हैं। और बाकी का आप सभी लोग, हमने जो कि सूर्य का उपाय बताया है इसको अवश्य कीजिएगा। सभी लोग बच्चों से करवाइएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी आप लोग सभी निरंतरता के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और हमने कहा जो उपाय हम यहाँ से बता रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। अधिक समय पेशेंट में व्यतीत हो रहा है तो और आज आप प्रसन्न हैं, ऐसे ही प्रसन्न बने रहिएगा। और आपके मेहमान अभी बने हुए हैं। अथवा जाने की तैयारी नहीं की है।
अच्छा, कहीं जाना एक आध दिन का चलो समझ में आता है, बाकी का आपकी सारा खान पान, पूजा पाठ और वो सारा काम, वो सब कुछ जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए अधिक लंबे समय के लिए कहीं जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बाकी का अपने लिए ही समय इतना नहीं मिल पाता लोगों को, जो लोग अपना समय, और जब दूसरों को यहाँ जाते हैं तो उसमें यही रहता है कि आप उसके अनुसार चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। बाकी का जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो ये आसान हो जाता है, लेकिन जो लोग सब कुछ देख रहे हैं उनके लिए मुश्किल होता है। तो उनको तो 15 दिन की, 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है आराम से, और उनको फिर बाहर घूमने के लिए जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से ही बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तभी थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे हैं आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अपने काम पर पूरा मन लगाइएगा, ध्यान लगाइएगा। और इस समय कौन कौन जुड़ा हुआ है शीघ्रता से जरा कमेंट करते जाइएगा। और ये नंबर एक बार हम फिर से दे रहे हैं आप सभी को। सभी के पास होगा नंबर वैसे तो 7830397561। ये साधना की चीजें हैं भाई, ये ऐसे नहीं। हरेश चौधरी जी कहाँ से हैं, आपकी आयु क्या है, पहले तो ये बताइएगा। हरीश चौधरी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नवी मुंबई 32 है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा माता जी को ध्यान रखिएगा और माता जी को प्रणाम कहिएगा। और
आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। नवी मुंबई से हैं आप हरीश जी, और देखिए ये कुछ चीज़ें जो होती हैं साधना की चीज़ें होती हैं, और इनको गुरु के सानिध्य में रहकर ही सीखा जाता है। इस प्रकार से जो है लाइव में चीज़ें नहीं की जाती हैं, ठीक है। बाकी और अधिक से अधिक देखिए अध्यात्म की ओर लगातार जुड़ते रहिएगा। आपके भीतर शक्ति का संचार होगा। शक्ति बांधना की हमने बात की है, अगर आपने, तो उसके लिए हमने कहा कुछ सूक्ष्म विधियां होती हैं, उनके अनुरूप और जीवन को आपने सात्विक पूर्णतः बनाना होता है, ठीक है, और अध्यात्म की दिशा में अग्रसर होना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। साथ में आप ये चीजें हम सूक्ष्म सूक्ष्म उपाय आपको बताते रहेंगे निरंतरता के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर हम वैसे बताएंगे एक बार में तो समय थोड़ा सा हमें अधिक भी चाहिए, और ये सब चीजें हमने कहा लाइव में थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी का ये लाइव में चीजें पूछने वाली नहीं है जो कि आपने पूछी है अभी हरीश जी, ठीक है। लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे कि आपके किसी को अगर किसी को पता भी ना चले और हम आपको बता भी दें, हम ये चाहते हैं। तो इसलिए आप सुपर चैट मेंबरशिप के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। और आप सबसे पहले तो आप देखिए महादेव के श्री चरणों में आपने इतना अच्छा प्रश्न किया है, तो आप महादेव के श्री चरणों में अर्जी अवश्य लगाइएगा। हरीश चौधरी जी, ये नंबर ऊपर दिया है, और नंबर पे आप जो है यहाँ से एड्रेस ले लीजिएगा। महादेव के श्री चरणों में अर्जी कैसे लगाएंगे, और आप जैसे ही अर्जी में वो लिखेंगे जो भी आपने प्रश्न किया है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे ही आप लिखेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि आपके भीतर ऊर्जा का संचार होगा, शक्ति बंधनी। जैसे ही महादेव के चरणों में अर्जी स्वीकार होती है, वैसे ही आपको सूक्ष्म रूप से महादेव आशीर्वाद देंगे। हमारा आशीर्वाद बहुत बहुत है आप सभी को, तो सूक्ष्म रूप से हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। आशीर्वाद, ठीक है। इतना ही कहेंगे, इसके विषय में ज्यादा कहना ठीक नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब जब करें तो सब्सक्राइब के बराबर में डाउन एरो आता है, उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे ही ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप हमारे जितने भी लाइव सेशन हैं उनसे आप जुड़ जाएंगे। और जीत जी, हमारे जीतू जी जुड़ गए हैं, हरिओम। और जी बिल्कुल, ठीक है। तो और हम जो उपाय यहाँ से बता रहे हैं, और हमने आपको बता दें कुछ मुद्राएं बताई हैं। मुद्राओं में हमने आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। उन मुद्राओं को आप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। हरीश जी, ठीक है। जीतू जी, कहाँ से हैं आप? क्या हुआ? कल लोहड़ी है, और लोहड़ी की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। तैयारियां कर लीजिएगा दान के लिए, पुण्य के लिए और एकता के लिए। तो सभी परिवार जन सभी मिलकर इस पर्व को मनाइएगा और अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कीजिएगा।
मिलकर रहिएगा, जुड़कर रहिएगा, एक रहिएगा और गुरुनिष्ठ रहिएगा, ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहिएगा, संलग्न रहिएगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में इतनी आयु नहीं बची है और के लोग अधिक जी पाएँ, तो उसके लिए क्योंकि जितनी जल्दी आप अर्जन कर लेंगे अध्यात्म का उतना अच्छा रहेगा। और ये समाज वैसे भी बिखर रहा है, तो इसको टूटने मत दीजिएगा, छूटने मत दीजिएगा अपने अध्यात्म को अपने जीवन से। तो इसलिए जब अध्यात्म आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन में प्रसन्नता आती है, आपके जीवन में सुख आता है, आपके जीवन में समृद्धि आती है, आपके जीवन में जी जब अध्यात्म आता है, बहुत अच्छी बात है। तो ईयरबड्स लगा रखे हैं आपने, तो आपके जीवन में शांति आती है, प्रसन्नता आती है, सद्भाव आते हैं, सद्विचार आते हैं, सद्गुण आते हैं और आपके जीवन खुशियों से, आनंद से फलीभूत होता है, भर जाता है और लोग आपसे फिर सच्चे रूप में जुड़ना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आपसे प्रीतिपूर्वक अपने संबंध रखना चाहते हैं। और यदि आपसे अगर ऐसा व्यक्ति दूर होता है, ऐसे व्यक्ति, क्योंकि आपके पास आने भर से शांति, तृप्ति, संतुष्टि की अनुभूति आपको लोगों को होने लगेगी, तो इसलिए आप अपने आप को क्यों ना शांत, प्रबुद्ध और समृद्ध बनाइएगा और अपने जीवन में अच्छे लोगों को आने दीजिए। उनका आगमन तभी होगा जब आप अच्छे बनेंगे। यद्यपि आप खराब बने रहिएगा तो खराब तो लोग हैं ही ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली खराब तो बहुत जल्दी। देखिए आप देखते हैं ना, अच्छा जाते जाते कहाँ जा रहे हैं आप? तो अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाइए ताकि आप देखेंगे कि आप ऐसी चुंबक बनने का प्रयास कीजिएगा कि लोग, देखिए आपके जीवन में अट्रैक्शन चाहते हैं तो अध्यात्म से जुड़िए। आपने अपने जीवन में अच्छी संवेदनाएं चाहते हैं तो अध्यात्म से जुड़िए। अपना खान पान अच्छा रखना चाहते हैं तो अध्यात्म से जुड़िए। आप अपने जीवन को दीर्घ आयु बनाना चाहते हैं तो अध्यात्म से जुड़िए। अपने जीवन को आप किसी प्रकार का खराबियां ना आए आपके जीवन में, राम जैसा जीवन हो, कृष्ण जैसा जीवन हो, शंकर जैसा जीवन हो, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन वाकई में, क्योंकि उनके मार्ग पर हमें चलना है ना, वो तो कर गए जो करना था उनको, वो दे गए जो देता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे और आपके साथ वो हैं, वो तब तक हैं जब तक हम खराब चीजों में ना पड़े हो, और जैसे ही खराब चीजों में पड़ जाते हैं तो हमारा साथ अच्छाई कभी नहीं है। इसलिए अपने पुण्य को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म की डोर थामे रहिएगा और उस डोर को छोड़ना नहीं, ठीक है? न चाहते हुए भी, इच्छा नहीं कर रही है फिर भी आप अच्छी चीजों को कीजिएगा, और बहुत प्रबल इच्छा है आपकी तो भी खराब चीजें आपने नहीं गुरुदेव, क्या जाते जाते रुक गई? आप कुछ बता रहे हैं इसलिए। नहीं गुरुदेव, लाइव चल रहा है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहाँ जा रहे थे?
चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। और चलिए, तो बस महादेव की कृपा है, और आप अच्छे हैं तो आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा, जीवन में याद रखिएगा। और अगर हम खराब हो जाएं तो हमें सब लोग खराब ही खराब मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है, और हम आपको आज बता दें, ये बहुत बड़ी जो ये विचार करते हैं हम लोग, जन्मदिन की पार्टियां मना रहे हैं, जो लोग उत्सव मना रहे हैं, उत्सव मतलब किटीज इत्यादि में जा रही हैं माताएं बहनें, जो भाई बंधु हैं, जो नौकरी इत्यादि, जो व्यापार इत्यादि करते हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल को या कुछ अपने चुनिंदा रिश्तेदारों के साथ कुछ पार्टियां मना रहे हैं, कहीं घूमने निकल जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको अपने घर से कहीं ना कहीं वो परेशान है, अपने भीतर वो उनके कुछ ना कुछ उलझने, कुछ ना कुछ परेशानियां निरंतर चल रही हैं, और उस शांति के लिए, उस प्रसन्नता के लिए, उस खुशी के लिए खोजने के लिए उन पार्टियों में, कहीं बाहर घूमने के नाम पर, कहीं आनंद मौज के नाम पर वो ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन जब ये उस चीजों में वो करते हैं, यानी मूवी देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और तरह तरह से उत्सव मना, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि वहां जाकर शांति। क्या ऐसा है? क्या शांति की खोज बाहर हो जाएगी? क्या आपकी जो परेशानियों का हल है उन पार्टियों में मिल जाएगा? ये घूमने फिरने से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि चलो बहुत दिनों बाद हम हमारे कॉलेज के फ्रेंड मिले हैं, क्या वहां से शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, बिल्कुल 1% नहीं मिलेगी। आप चाहते हैं कि हम बहुत सारे रिश्तेदार एक जगह इकट्ठे हो जाएं और हुड़दंग काटें, हाँ, और हुड़दंग काटें, तो उसके बाद फिर क्या? फिर जब आपको लगेगा कि अब भैया चलो, अब जॉब के लिए जाना है, व्यापार के लिए जाना है, अब काम धंधा भी देखना है अभी, ठीक है, तो फिर घर भी देखना है अभी, तो फिर क्या होता है, वो जितनी भी हंसी खुशी थी सब फुर्र हो गई, फिर उड़ गई। शांति कहाँ मिली? शांति कहाँ है? आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसको निरंतरता के साथ करते रहिएगा। इस तरह की पार्टियों में, इस तरह के बाहर घूमने फिरने से, मूवी, होटल्स, रेस्टोरेंट में जाकर, रिश्तेदारों में, मित्रों में, ये फालतू जो समय का आप फालतू का समय जो इधर उधर आप व्यय कर रहे हैं, वहां 1% भी शांति नहीं मिलेगी। 0.00001% भी आपको शांति, तृप्ति, संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये हम 1% नहीं, 1,000,00,000% आपसे कह रहे हैं कि आपको कतई शांति नहीं प्राप्त होगी जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं। शॉपिंग करने में शांति मिल जाएगी, आपको पार्टियों करने में शांति मिल जाएगी, सेलिब्रेशन में शांति मिल जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना सेलिब्रेशन, रोज ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, इतना ऐसी कौन सी खुशी हो रही है? आपने मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद ऐसी कौन सी खुशी है कि आप निरंतर 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 ढोल नगाड़े, गाजे बाजे, तो लाउड साउंड, ये सब क्या? ये सब अपने आप को आप भ्रष्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो, दूषित कर रहे हो, खोखला कर रहे हो, अगर हम यूं कहें। और जितने लोग ये सब कर रहे हैं, अंतर मन से बहुत असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, और अगर ये कहें कि मन उनका हमेशा परेशान रहता है, घबराहट बनी रहती है, किसी ना किसी चीज का डर सताता रहता है, ये वो सब लोग जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो सब लोग हैं जिनको डर सता रहा है, जो रोगी हैं, किसी प्रकार से वो संतुष्ट नहीं है, वो परेशान है किसी न किसी रूप में,
किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है, कोई पैसे लेकर भाग गया है, कोई किसी चीज में अपने आप को लगाना चाह रहा है, जबरदस्ती खुश होने का प्रयास कर रहा है, सेल्फी ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि सेल्फी में जो स्मेल है वो आपकी सही है, नहीं है। आपको लग रहा है कि जो आपने पार्टियों का जो सैलाब खड़ा कर रखा है, आपको इन सब से क्या शांति, तृप्ति, संतुष्टि, आनंद की अनुभूतियां हो रही? नहीं होंगी, 1% भी नहीं होंगी, रत्ती भर भी नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने जितना सुखद, जितना सिंपल भोजन करेंगे, जितना सिंपल आप लाइफस्टाइल आपकी रहेगी, उतना अधिक आप शांति, तृप्ति और संतुष्टि का अनुभव करेंगे। और आप सोचेंगे कि हम कंपटीशन, कंपेयर में अपने जो लोग जा रहे हैं, हम आपको बता दें कि कंपटीशन, कंपेयर में लगातार जा रहे हैं, चाहे वो खान पान हो, चाहे पहना ओढ़ना हो, चाहे मकान दुकान, आना जाना, घूमना फिरना, पार्टी किटीज, ये सब कुछ जो चल रहा है वो दिखावा का जो युग चल रहा है, उससे बहुत ही ज्यादा आप परेशान हो जाओगे, बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगे। क्योंकि आप बाहर से तो बीमार नहीं होगे, आप मन से भी बीमार होगे या तन से भी बीमार हो जाओगे। आपको मानसिक रोग भी सताएंगे और आपको शारीरिक रोग भी सताएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ से बाहर निकलिएगा और अपने जीवन को बिल्कुल सरल बनाइएगा, सौम्य बनाइएगा, आध्यात्मिक बनाइएगा। तो आप देखेंगे कि आज जो हम विचार आपको दे रहे हैं, इस विचार के साथ अगर आपने जीना प्रारंभ किया तो आपका जीवन आनंद से फलीभूत होगा, आशीर्वादों से फलीभूत होगा, संतुष्टियों से भर जाएगा, खुशियों से तृप्त हो जाएगा। तृप्ति आपकी बाहर भागने में नहीं, तृप्ति, संतुष्टि, शांति आपको भीतर प्रवेश करने में है। तो एक बार प्रवेश करके देखिए, आप देखेंगे कितनी सुख की अनुभूतियां होती हैं। करके देखिएगा, आनंद की अनुभूति होगी आपको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप अपने जीवन में जोड़िएगा, तो आप देखेंगे कि वाकई में कि हमने जो आज वचन किया वो वाकई में ये है, एक्चुअली लोगों के साथ यही घट रहा है, यही लोगों के साथ चल रहा है, और लोग इसीलिए जो है वो परेशान हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी भी रूप में लोग परेशान ना हो, किसी प्रकार के जो बाहरी भोगों में हम अपने आप को लगाकर दिखा रहे हैं कि हम देखो कितने ज्यादा मजबूत हैं, कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं, कितने ज्यादा खुश हैं, कितने ज्यादा हमें लाभ हो रहा है। तो आप समझ लीजिएगा, आप वो सब चीजों बिल्कुल ठीक उल्टी है, आप उसको गलत नजर, आपकी दृष्टिकोण थोड़ा सा वो विपरीत है। दृष्टिकोण अपना सीधा कर लीजिएगा, आपको वो है तो वाकई में खराब, लेकिन आपको जो दृष्टिकोण है वो उस दृष्टिकोण ने आपको सब घुमा रखा है। जो उसका प्रतिबिंब जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि उसका जो परिणाम है वो दुख ही है। तो इसलिए उन सब दुखों से निकलने के लिए अध्यात्म का मार्ग अपनाइएगा, आध्यात्मिक जीवन अपनाइएगा, और आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत खूबसूरत हो रहा है, और आपका जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। ये हमारा वचन है। और जो लोग अभी चाहते हैं कि हम उनकी हस्तरेखाएं देखें, जो लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, वो लोग इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। जो लोग अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। जो लोग किसी प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं और चाहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट, चाहे माताएं बहनें हों, कोई भी किसी प्रकार का गायनिकल ट्रबल हो, चाहे बच्चा कंसीव, इनफर्टिलिटी हो, स्टोन की प्रॉब्लम हो, पथरी यानी की समस्या, किसी भी प्रकार की कोई रोग है, तो उसके लिए आप देखिए इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो रखी है, गायनिकल ट्रबल, पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीआईडी है, आपको सिस्ट है, ओवरी सिस्ट है, मल्टीपल सिस्ट हैं, फॉलिकल्स की प्रॉब्लम आ रही है, फॉलिकल्स बन रहे हैं, आपको गांठें हो गई हैं, लाइपोमा की गांठें होंगी, ब्रेस्ट की में गांठें हो रही हैं, आपको चेस्ट में हैवीनेस लगता है बहुत अधिक,
आपको एक पेन होता है, सीने में दर्द बना रहता है, थायराइड हो गई, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल आपका निरंतर बढ़ रहा है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है आपको, हेपेटाइटिस ए बी सी हो रहा है आपको, और आपको हमने कहा किसी प्रकार का कोई रोग, अगर सियाटिका है, आपको पायल्स हो गया है, फिस्टुला हो गया है आपको, आपका आप कुछ रख कर भूल जा रहे हैं, याददाश्त की कमी हो रही है, अब समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से क्या ट्रीटमेंट कराएं, तो आप परेशान हो गए डोर टू डोर डॉक्टर के पास जाकर। तो इसलिए अपने धन को आप बचाइएगा और आयुर्वेद की शरण में आइएगा, योग की शरण में आइएगा। और ये नंबर है, जो लोग औषधि मंगाना चाहते हैं, किसी भी रोग से परेशान हैं तो औषधि मंगा लीजिएगा, और कोई सी प्रकार का वो अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो संपर्क साध सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि धन वर्षा पोटली, व्यापार उन्नति के लिए, अपनी नौकरी उन्नति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो लोग धन वर्षा पोटली अपने घरों में स्थापित कीजिएगा, अपनी दुकान में, अपने गल्ले में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी के स्थान पर, तो धन वर्षा पोटली मंगा सकते हैं वो लोग। इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी, और जो लोग अभी तक महादेव के श्री चरणों में अर्जी नहीं लगाए हैं, जल्दी से अर्जी लगाइएगा, महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और जो हम रोज उपाय बताते हैं, इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। प्रातःकाल जो हमने आज उपाय बताया है सोमवार का, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और हम आपसे बस इतना ही निवेदन कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में जोड़ते जाइएगा, आपका जीवन बहुत बेहतर होता चला जाएगा। आपके जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग निरंतरता के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाइएगा, खूबसूरत बनाइएगा, और अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या कहा, आप अच्छी अच्छी चीजें अपने जीवन में जोड़ते जाइएगा। किसी प्रकार के जो व्यसन हैं उनसे अपने आप को मुक्त रखने का प्रयास कीजिएगा। सभी प्रकार के, हमने कहा, व्यसन से अपने आप को मुक्त रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो इसलिए अपने इन छोटी छोटी चीजों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है। और हम एक बात कहते हैं, एक बात में अपनी बात को कहकर विराम देंगे। तो इस जो आज की हमने चीजें बताई, हम हमेशा कहते हैं कि भोगी से भागी और जोगी से लागी। संसार में यदि रहना है तो संसार से विरक्त होकर जो व्यक्ति जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति बहुत आनंदमय जीवन जीता है, परमार्थ के लिए जीता है, और उसका जीवन बहुत ही खूबसूरत होता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे हम। और जो लोग हमसे किसी प्रकार से चीजें चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में शाम को महादेव का जो दरबार है वो लगता है 7 बजे से 9 बजे तक, तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक जो योग का सत्र चलता है, इसमें आप सभी लोग जुड़ते हैं। और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा, सभी दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, दूसरों की तारीफें करते रहिएगा, अच्छा अच्छा करते रहिएगा। माह का पवित्र महीना चल रहा है, तो दान पुण्य करते रहिएगा, और अधिक से अधिक सुखी रहिए, समृद्ध रहिए, कभी जीवन में कोई परेशानी ना आए। सभी लोग आनंद में रहें, मौज में रहें, खूबसूरत बने रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।